आज हम लोग समझेंगे समजातीय श्रेणी की विशेषताओं के बारे में। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में हमने समजातीय श्रेणी के बारे में डिटेल से आपको बताया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो ऊपर एक लिंक आ रही होगी, उस पर आप क्लिक कीजिए, सीधे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं समजातीय श्रेणी की विशेषता क्या क्या होती है ना। तो पहला विशेषता आपको बता दूं, इसमें लिखा है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को समान विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। समान विधि का मतलब है कि एक ही तरीके से समजातीय श्रेणी को हम प्राप्त करते हैं, इसके अलावा दूसरे तरीके से नहीं। जब भी आप सजातीय श्रेणी को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए एक निश्चित सामान्य सूत्र होता है, ठीक है ना। उसके लिए एक सामान्य सूत्र निश्चित होता है और उसी सामान्य सूत्र पर हम बस n की वैल्यू पुट करते जाते हैं। n का मान कभी 1 रखते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, और इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण होता है ना। नए नए प्रकार के यौगिकों को निर्माण होती है, यानी कि एक ही विधि से, एक ही सूत्र की सहायता से। तो उसी यौगिक को हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी, और उसको हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है सजातीय श्रेणी के सदस्यों को समान विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब आपको समझा दूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर एल्केन की बात करें, किसके बारे में, एल्केन की बात करें, तो इसके लिए सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, यही ना होता है जी। जब इसमें आप n की वैल्यू पुट करिएगा, n का मान आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, तो इस प्रकार से आगे भी आप रख सकते हैं। और रखते जाइए, और रखते जाते जाते एक श्रेणी प्राप्त होगी आपको, और ये सब रखने के बाद में एक श्रेणी प्राप्त होगी। उसी श्रेणी को बोलेंगे हम समजातीय श्रेणी, यानी एक ही जात के होना चाहिए, अर्थात एक ही सूत्र की सहायता से प्राप्त किया जाना चाहिए, यानी समान विधि से प्राप्त किया जाना चाहिए। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, यानी C और n की वैल्यू 1 रखिए, और H यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 2 का 1 में गुणा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और 2 जोड़ दीजिए 4, यानी CH4 बन गया। कार्बन एक तो है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, यह CH4 बन गया ना। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथ। तो ये हो गया मेथ, और इसका अनुलग्न होता है एन, यानी एल्केन के लास्ट में एन आ रहा है तो इसमें हम एन जोड़ते हैं तो हो गया मेथेन। ये मेथेन का सूत्र हो गया ना। जब एन का वैल्यू आप 2 रखेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे सी के बाद 2 रखिए, और एच यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और 4 में 2 जोड़िए 6 हो गया, यानी C2H6 बन गया। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए एथ, तो लिखेंगे एथ। अब इसमें एन जोड़िए तो एथेन बन जाएगा। जब आप एन की वैल्यू 3 रखेंगे तब, तो C यहाँ पे 3 रखिए, और H यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 में 2 8 जोड़िए, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़िए 8 हो गया, यानी इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्या चीज़, प्रोप, और प्रोप में एन, प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान देखा जाए तो जब भी हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक श्रेणी बनते हुए चली जा रही है, यानी कार्बन 1 ठो, फिर कार्बन 2 ठो, कार्बन 3 ठो, फिर कार्बन 4 ठो आएगा, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ऐसे करते 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 एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। और इसी श्रेणी को बोलते हैं क्या चीज़, हम समजातीय श्रेणी। मतलब एक ही जात के हैं, क्योंकि एक ही सूत्र की सहायता से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे एक ही जात के या समजातीय श्रेणी, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। तो हमने ये बोला कि समजातीय श्रेणी के सदस्यों को समान विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी इसको हम समान विधि से प्राप्त कर रहे हैं, एक ही तरीका से ना। इसमें आप n की केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं और उस प्रकार से एक श्रेणी आपको प्राप्त हो जा रही है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम समजातीय श्रेणी। आगे है दूसरा पॉइंट, समजातीय श्रेणी के यौगिकों के बीच CH2 का या अणु भार 14 का अंतर होता है। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट ना, बोला है कि समजातीय श्रेणी के यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। अब इसके बीच ध्यान से देखिएगा ना, तो CH2 का अंतर आपको दिखाई देगा, यानी कि समजातीय श्रेणी जो हम बनाए हैं इनके यौगिकों के अगर बीच में हम अंतर देखेंगे तो CH2 का अंतर होगा। देखते हैं कैसे भाई। तो इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसका मतलब इसमें कितने कार्बन का अंतर है, 1 कार्बन का अंतर है ना, तो 1 कार्बन लिख लीजिए। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इसमें 6 है, तो इसका मतलब 2 ठो हाइड्रोजन का अंतर है इसमें ना, यानी CH2 का अंतर है। ये तो इन दोनों के बात हुआ। इन दोनों का बात करो, इनके लिए भी वही सेम रहेंगी। तो देखो, इसमें 2 है कार्बन, इसमें 3 है, तो इसके बीच में केवल 1 ही कार्बन का अंतर है कि नहीं। हाइड्रोजन इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो इन दोनों के बीच में केवल 2 हाइड्रोजन का अंतर है ना, 6 और 2 8, तब ना होगा, यानी हाइड्रोजन संख्या 2। यानी हर बार देखिया जाए तो यहाँ पे
यानी कि हर बार जब देखेंगे आप तो CH2 का अंतर यहाँ पे आपको मिलेगा ना, CH2 का अंतर मिलेगा, या 14 अणुभार का अंतर। CH2 का अंतर का मतलब इसका जब अणुभार निकालिएगा ना तो 14 ही आएगा, यानी हर बार 14 अणुभार का अंतर होगा। देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 होता है तो परमाणु भार 12 होता है इसका, तो परमाणु भार 12 हो गया कार्बन का, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन जब इसमें हाइड्रोजन 2 है तो इसका परमाणु भार 2 हो जाएगा, यानी 12 और 2 कितना हो गया 14, यानी CH2 का परमाणु भार कितना हो गया 14। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके बीच में या CH2 का अंतर कहिए या 14 परमाणु भार का अंतर कहिए ना, यानी आप जो भी समजातीय श्रेणी प्राप्त करिएगा इनके बीच में CH2 का अंतर होगा या अणुभार 14 का अंतर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए, इसमें लिखा है समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है कि हम जो समजातीय श्रेणी प्राप्त कर रहे थे इसके लिए एक विशेष प्रकार का सूत्र था, इसी सूत्र की सहायता से हम प्राप्त कर रहे थे। तो इन सभी यौगिकों के लिए एक सामान्य सूत्र प्रयोग किया गया ना, और सूत्र ये है, ठीक है, ये एल्केन के लिए है। अगर एल्कीन ग्रुप के हम करें तब एल्कीन ग्रुप के तो उसके लिए सूत्र ये होता है, एल्कीन के लिए क्या होता है CnH2n ये होता है। तो यहाँ पे जब n की वैल्यू पुट करेंगे आप तो एक श्रेणी आपको फिर से मिलेगी और उसी श्रेणी को बोलेंगे हम क्या चीज़, समजातीय श्रेणी। समझे कि नहीं समझे। और इसके बीच में जब अंतर दिखेगा ना सब यौगिक के बीच में तो CH2 का ही अंतर आएगा। ओके, तो तीसरा हमने क्या बताया विशेषता कि समजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगला है समजातीय श्रेणी के यौगिकों के गुणों में क्रमिक वृद्धि या कमी पाई जाती है। आपको हम सबसे पहले ये बता दें कि अगर हम CH4 की बात करें तो इसका गुण कुछ और होगा, अगर C2H6 का बात करें तो इसका गुण कुछ और होगा। ध्यान से ये देखा जाए तो अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कार्बन है और हमारे पास ऑक्सीजन है, और जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया किए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस होती है। कैसी विषैली गैस होती है, और ये सब के लिए हानिकारक होती है, सभी जीवों के लिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना वो उतना विषैली नहीं होती है जितना ये है। अगर विषैली होती तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते नहीं। समझे कि नहीं समझे। पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते समय में यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लेती है। तो इसका मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन की सहायता से ही जब बने हैं तो इससे हो ये रहा है कि कुछ विषैली गैस बन जा रहा है और कुछ उतना विषैली नहीं है। अगर पेड़ पौधे के लिए विषैली होती तो उन लोग लेते ही नहीं। समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें तत्वों की मात्रा अगर कम या ज़्यादा है तो इसके रासायनिक गुण कहिए या भौतिक गुण कहिए, इसमें आपको अंतर जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो वही बात है कि समजातीय श्रेणी के यौगिकों की गुणों में क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी आती है। यौगिक गुणों का मतलब है कि भौतिक गुण भी हो सकता है या रासायनिक गुण भी हो सकता है, उसका वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी पाई जा सकती है। तो ये हमारे 4 मुख्य विशेषताएं हैं किसके, समजातीय श्रेणी के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और समझेंगे उसमें IUPAC नामकरण के बारे में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।